जय हिंद, नमस्कार, राम राम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुमन चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ पटवार टेस्ट सीरीज में हिंदी के प्रश्नों की व्याख्या लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर 39 यानी कि 39 नंबर टेस्ट के हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। अब तक हमने 38 क्वेश्चन पेपर देख लिए, ठीक है, और टोटल 38 टेस्ट के क्वेश्चनों की हमने व्याख्या भी देख ली। उम्मीद है आपके काफी सुधार हुआ होगा। आई होप आपके प्रैक्टिस से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन। और ये रहे आज के आपके। ते या दे के आगे चे या छे हो तो ते या दे के बदले क्या हो जाता है। आपको यहां पूछा है कि यदि प्लस के पहले ते अथवा दे हो और प्लस के बाद चे अथवा छे हो तो क्या बनेगा। ये व्यंजन संधि का नियम है, जिसमें आपको पता है मैं शब्द लिख करके बताऊं। जैसे कि उत्प्लस चारण। अब आप बताओ क्या बनेगा। ऑटोमेटिक आपको आपका आंसर आ जाएगा। ते के बाद चे आ रहा है, उच्चारण, ठीक है। यानी आपको पूछा है ते और दे के बदले क्या हो रहा है, तो यहां ते के बदले क्या हो रहा है, चे हो रहा है। अच्छा, छे के बदले, तो छे के बदले भी छे ही होता है। तो यहां पे आपको एक ऑप्शन पूछा है, तो आपको चे करना है। नेक्स्ट, किस क्रम में बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है। किस क्रम में बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है, बताइए। सिंह वाहिनी, सिंह है जिसका वाहन, हिरण्य गर्भ, ठीक है। हिरण्य यानी सोने का गर्भ है जिसका। हिम तनिया यानी हिम की तनिया यानी हिम की पुत्री, ठीक है, जो कि पार्वती के लिए आता है। यहां पे देशवासी का क्या कोई बहुवीरी का मतलब होता है जहां तीसरा पद प्रधान हो। क्या होता है, जहां तीसरा पद प्रधान हो, यानी कोई अन्य अर्थ निकलता हो। क्या यहां कोई अन्य अर्थ निकल रहा है। देश इसका तो निकल रहा है, चलो हिरण्य गर्भ, ठीक है। सिंह वाहिनी हिमतनिया इनका भी निकल रहा है। क्या देशवासी का निकल रहा है। देश का तो मतलब देश में वास करने वाला देशवासी है। देश का वासी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नांकित में कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले लगाने से उसका अर्थ सेवक बन जाता है। निम्नांकित में कौन सा शब्द चर शब्द के पहले लगाने से उसका अर्थ सेवक बन जाता है, बताइए। देखो, सहचर, गुप्तचर, अनुचर, उपचर। अब आप बता दो कि किसका अर्थ है कि सेवक है। सहचर तो साथ चलने वाला हो गया, और गुप्तचर जो हो गया कि गुप्त जो सूचना देता हो वो हो गया। उपचर का अर्थ है नहीं। यहां जो अनुचर है इसका अर्थ होता है सेवक, दास, ठीक है, जिसे हम परिचर भी बोलते हैं। याद आया आपको कुछ। नेक्स्ट, मंगल कार्यों का आरंभ गणेश पूजा से होता है। निम्नांकित पद का पर्याय बताइए। गणेश पूजा का मंगल कार्यों का आरंभ गणेश पूजा से होता है। रेखांकित शब्द का पर्याय, गणेश का पर्याय बताना है। देखो, सडानंद तो है कार्तिकेय का, अनंग है कामदेव का, जिसे आप मनोज भी कह सकते हो, मनसिज भी कह सकते हो, पुष्प धनवा भी कह सकते हो, ठीक है, मदन भी कह सकते हो, रतिपति भी कह सकते हो, कंदर्प भी कह सकते हो। मुकुंद जो शब्द है वो विष्णु के लिए आता है।
ठीक है, जिसे आप चतुर्भुज, चतुर्भुज कह सकते हो, कमलापति कह सकते हो। यहाँ गणेश, जिसको हम लंबोदर है, ठीक है, वक्रतुंड है, ये हम सब शब्द कह सकते हैं। गजानन है, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला, क्या होगा? आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला के लिए एकल शब्द है। देखो, खगोल, खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र या भूगोल शास्त्र, बताओ क्या होगा? तो आकाश के पिंड खगोल में आते हैं और खगोल का विवेचन करने वाला तो खगोल शास्त्री कहलाता है। यहाँ खगोल शास्त्री लिखना चाहिए। जिसमें आकाश के पिंडों का विवेचन किया जाता है वो खगोल शास्त्र होता है, और जो आकाश के पिंडों का विवेचन करता है वो खगोल शास्त्री होता है। ई की मात्रा लगाना यहाँ पे, ठीक है। आपके हो सकता है पेपर में भी मिसप्रिंट हुआ हो, तो इसको सही कर लेना। अल्पायु का विलोम है, यानी कि जिसकी कम आयु हो। दीर्घायु होगा, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी के कोई गलत हुआ होगा। नेक्स्ट, निम्न में अशुद्ध शब्द है, बताइए। मैथिली, पैतृक, प्रज्वलित, मान्यनीय। अशुद्ध पूछा है, क्या होगा? देखो, मैथिली बिल्कुल सही है। मिथिला में ई प्रत्यय जुड़ा है, मिथिला में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो शब्द बना मैथिली। प्रज्वलित सही है, प्र शब्द है, प्र उपसर्ग है, ज्वल शब्द है और इत प्रत्यय है। पैतृक भी सही है, या मान्यनीय कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है माननीय। कौन सा क्रम सही नहीं है, बताइएगा। गांठ बांधना, चुल्लू पर पानी में डूबना, उल्टे बांस बरेली को ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति है। उल्टे बांस बरेली को कोई मुहावरा नहीं है, ये बात आपको भी पता है, मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको पता नहीं है। मुहावरा की एक तो देखो, एक तो शॉर्टकट पहचान ये है कि अंत में ना होता है। अब ये सब जगह काम नहीं करती अंत में ना वाली, ठीक है, कभी कभार ऐसे भी हो जाता नहीं होता है। तो आपको ये याद रखनी है कि मुहावरा वाक्यांश है, यानी वाक्य का अंश है जिसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है जिसका हम वाक्य में प्रयोग ही नहीं कर सकते। क्लियर है? बैलेट का सही हिंदी शब्द है, ये तो आप सबको पता है। बैलेट का शब्द हिंदी शब्द क्या है, ठीक है, वोटिंग में काम आते हैं, ठीक है, जब वोट होते हैं तब शब्द आता है। बैलेट का मतलब है मतपत्र। त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्द युग्म, अंगद, बाजूबंद, अगध, निरोग। अकुत, बिना अंदाज, आकूत, अभिप्राय। अचर, देवता, अजर, गतिहीन। अपकार, बुराई, उपकार, भलाई। त्रुटिपूर्ण आपको मुझे लग रहा है सबको दिखाई दे रहा होगा। अजर का मतलब है जो कभी बूढ़ा नहीं हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछ सकते हैं आपको, जो कभी बूढ़ा नहीं हो। यहाँ पर आपको पूछा है जो कभी बूढ़ा नहीं हो, अजर है। अचर का मतलब है जो चल नहीं सकता, यानी कि जो गतिहीन है। तो यहाँ पे अचर यानी गतिहीन, अजर यानी देवता, एक दूसरे को उल्टा दे रखा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। वे आटा पिसाने जा रहा है, तो आटा का तो आपके पहले आ भी चुका है कि आटा नहीं पिसाया जाता। शब्द कैसा है यहाँ पर, अनुप्रयुक्त है। हम सबों ने, सबो शब्द नहीं आता, हम सब आता है। विदुषी नारी घर की शोभा होती है, और तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है, बताओ क्या होगा। शुद्ध वाक्य आपको पूछा है, तो या विदुषी नारी घर की शोभा होती है, और तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, कर दिया है, यानी कि नाक में दम करना एक मुहावरा है। समझ रहे हो? नाक में दम करना क्या है कि मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और मेरी नहीं आता, ठीक है, कभी भी ना। तुमने मेरे नाक में